किया है उतने दिनों तक बीजेपी की सरकार यहाँ रहेगी और भारत अमेरिका से भी आगे बढ़ेगा। आज भारत में आतंकवाद का विनाश हो गया, देश विकास के पथ पर चला गया, चारों ओर शांति और जो है सुव्यवस्था है, गरीबों को गैस चूल्हा मिला, शौचालय मिला, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, तो जीतेगा क्या जीतेगा? गरीबों का नेता है हमारे प्रधानमंत्री जी। इससे हमारे मोदी जी पीएम बनेंगे, उसके लिए सबको बधाई दे रहे हैं और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। फिर से पीएम बनेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी। चूक कहीं नहीं है। ये जो बगड़बिल्ले मिल गए ना, ये तो सब एक तरह से मिल के इन लोगों ने एक हवा बना दिया कि संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान तो पहले भी खत्म हो जाता अगर करना होता तो। आज तक मोदी जी ने संविधान में कहीं छेड़खानी करी? कहीं नहीं करी। छेड़खानी किसी ने, नेहरू ने करी, इंदिरा ने करी, राजीव ने करी, सब ने करी है। तो मोदी जी ने तो संविधान को बचा के रखा है, उसी को लेके इन लोगों ने एक हवा पैदा कर दिया। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, मैं सामने कहती हूँ, और शेर है ये 32 पीछे न है ना, भेड़िए लग रहे हैं, शेर एक चलता है, उसका नाम है मोदी। मोदी जी बब्बर शेर हैं और रहेंगे ही, वही चौथी बार भी वही, पांचवी बार भी वही। उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। राहुल गांधी पप्पू था, पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, उसको तो पालने में झुला लो वही अच्छा। और 70 साल तक है और इटली को खरीद का और उसको किराए पे दे दिया। क्या देश बेवकूफ है? ये जनता बेवकूफ नहीं है जो इन देश के साथ किया है, अब है ना जनता उनको दिखा रही है, ठीक है, और मोदी जी के साथ आ रही है। वो तय किया है कि अब जो है सो गरीब का बच्चा भी प्रधानमंत्री बनेगा। अपना बाप दादा पोता को जो बनाना चाह रहा था, बाप दादा पोता को जो खानदानी गद्दी को जो हथियाए हुए था, अब वो नहीं चलेगा। अपने खानदान को जो आगे बढ़ाना चाहता है, अपने बेटा पोता को ही गद्दी में बैठाना चाहता है, नहीं चलेगा। अब जिसका बच्चा जैसा माने तेज निकलेगा वह भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे मुर्गी बेचने वाला हो, चाहे जो हो। मोदी जी ने भविष्य के रास्ते को, मोदी जी ने भारत के भविष्य के रास्ते राजनीति करते तो मंदिर का निर्माण नहीं करते। मंदिर का निर्माण करा के राजनीति जो मंदिर पर होता था, कांग्रेस जो करता था, वो खत्म हो गया। अब जो है मंदिर जो है सो बन गया, बस सारा राजनीति जो है सो खत्म हो गया। जय श्री राम का नारा आज जो है दुनिया के लोगों को जो है सो राम से शिक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए कि हमारे राम कितने त्यागी थे, कितने माने गद्दी को भी यहाँ के लोग छोड़ के माने चले जाते हैं वन में। तो इतना बड़ा त्याग तपस्या के लोग जो है सो भारत। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी सारे चोरों को जेल में डालने का काम करेंगे। हाँ, अभी तो खुजली वालों रहमत सोरेन गए, अभी बहुत से जाएंगे, आप देखते रहो क्या करेंगे। किसकी बारी होगी? सबकी बारी होगी। जो भ्रष्टाचार करेगा सब जेल में जाएंगे, इसीलिए मोदी जी तीसरी बार आए हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदू न्यूज़, अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं। देखिए तमाम तैयारियां चल रही है जोरों से, जिस तरह से 300 पार का नारा था। हम आसपास हैं, बीजेपी आसपास है, तो यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, इनसे जानते हैं किस तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जीत का जश्न। मैम क्या कहेंगे? लड्डू बट रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं और फिर से हमारे मोदी जी पीएम बनेंगे, उसके लिए सबको बधाई दे रहे हैं और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। फिर से पीएम बनेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी, यही आशा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप क्या तीसरी बार बने मोदी जी? बड़ी खुशी हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। हमारे को बहुत सारी खुशी है, हम सबको बधाई देना चाहते हैं। पूरे देश के ऊपर है ना गर्व है, मोदी जी के ऊपर पूरे देश में गर्व है। ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना आया है, ना होगा, इसलिए तीसरी बार भी बन रहे हैं, चौथी बार भी बनेंगे। चौथी बार भी अभी से कह दिए? हाँ, अभी कह रही हूँ। लेकिन जिस तरह से टक्कर चल रहा था वहाँ, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुश हो रहे थे, क्या कहेंगे? हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, मैं सामने कहती हूँ, और शेर है ये 32 पीछे न है ना, भेड़िए लग रहे हैं, शेर एक का चलता है, उसका नाम है मोदी। मोदी जी को बब्बर शेर बना दिया। हाँ, मोदी जी बब्बर शेर है। अच्छा। मोदी जी है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बब्बर शेर है, वह हमारे लिए वह हनुमान जी हैं। आप क्या कहेंगे? मोदी जी बब्बर शेर हैं और रहेंगे ही, वही चौथी बार भी वही, पांचवी बार भी वही। उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें? राहुल गांधी पप्पू था, पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, उसको तो पालने में झुला लो वही अच्छा है बस। हाँ बोलिए। राहुल गांधी जीरो था और जीरो ही रहेगा। हाँ, ख्वाब तो कर रहे हैं ना। अरे ख्वाब देख रहा है पीएम के, जिंदगी में नहीं है। इटली जाओ सब लोग, हाँ, ये जहाँ से आए वहीं चले जाओ। बेच दिया और 70 साल तक है और इटली को खरीद का और उसको किराए पे दे दिया। क्या देश बेवकूफ है? ये जनता बेवकूफ नहीं है जो इन देश के साथ किया है, अब है ना जनता उनको दिखा रही है, ठीक है, और मोदी जी के साथ आ रही है और आएगी। और मोदी जी चौथी बार भी संदेश होगा तीसरी बार, जो संदेश क्या देना चाहेंगे देश की जनता को? देश की जनता को मोदी जी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए,
इस देश को बचा रहे हैं तो मोदी जी बचा रहे हैं, ना तो ये है ना इतने देश हैं लूट कर खा जाएंगे। आज जनता है ना सोच विचार करके है ना मोदी जी को ही अपना प्रधानमंत्री और राम मानती है। जिस तरह से राहुल गांधी गुस्से में बोल दिया कि एग्जिट पोल के बारे में कि ये मीडिया का एग्जिट पोल है, ये मोदी जी का एग्जिट पोल है, क्या कहेंगे? ये है ना बेकारी बकवास है। मोदी जी है ना जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इन बेवकूफ ये इनके माथे में भी बेवकूफ लिख रखा है भी ये बेवकूफ। ठीक है, ये कुछ नहीं है। सर आप क्या कहेंगे सर? बताइए। जिस तरह से फूल बम्मा से आ रही सरकार, तो क्या कहेंगे? अब ये तो हमें जितना अपेक्षित था उससे कम हुआ है। ये तो 400 पार जाना था। कुछ लोगों ने मोदी जी के कहाँ चूक हुआ, कहाँ चूक हुआ जिससे चूक कहीं नहीं है। ये जो बागड़ बिल्ले मिल गए ना, ये जो सब एक तरफ मिल के इन लोगों ने एक हवा बना दिया कि संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान तो पहले भी खत्म हो जाता अगर करना होता तो। आज तक मोदी जी ने संविधान में कहीं छेड़खानी नहीं करी, कहीं नहीं करी। छेड़खानी किसी ने, नेहरू ने करी, इंदिरा ने करी, राजीव ने करी, सब ने करी है। तो मोदी जी ने तो संविधान को बचा के रखा है। उसी को लेके इन लोगों ने एक हवा पैदा कर दिया। अखिलेश यादव भी दावे करते हैं कि जो 80 का 80 नारा था कि 80 में 70 लाएंगे, 80 में 80 सीट आ रहा है यूपी में, लेकिन वैसा नतीजा नहीं हुआ। तो इससे उनकी देखो उनका एक बताओ, एक स्टेट में वो 30-40 सीट मान लो जीत भी गए हैं, तो उसको हौसला कौन सा बढ़ गया है? विधानसभा में तो कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है ना। ये हौसला बढ़ने वाली बात नहीं है। ये तो अपने मन को राजी कर रहे हैं। सरकार तो मोदी जी की फिर बन गई है, अगली बार भी मोदी जी की बनेगी जब तक जिएंगे। तक मोदी जी की सरकार बनेगी। जितने दिनों तक कांग्रेस ने भारत में राज किया है उतने दिनों तक बीजेपी की सरकार यहाँ रहेगी और भारत अमेरिका से भी आगे बढ़ेगा। आज भारत में आतंकवाद का विनाश हो गया, देश विकास के पथ पर चला गया, चारों ओर शांति और जो है सुव्यवस्था है। गरीबों को गैस चूल्हा मिला, शौचालय मिला, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, तो जीतेगा क्या जीतेगा? गरीबों का नेता है हमारे प्रधानमंत्री जी, और 70 साल और रहेगी बीजेपी यहाँ पर। और हमारा देश जो है सो हमारा देश अमेरिका से भी आगे बढ़ेगा। उतना हम लोगों में क्षमता है कि हमारे पीछे पीछे अमेरिका चलेगा और भारत जो है पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पुनः विकास होगा। खड़गे जी भी तो कहा कि हमारी सरकार ने 10 किलो अनाज दिया था, ये नहीं चला क्या था? खड़गे जी वगैरह हवाई में उड़ रहे हैं, झूठी बात बोलते हैं। सबका हवा गुम हो गया, जितने बोल रहा था सबका हवा पंक्चर हो गया। आज देख लिया मोदी जी के व्यक्तित्व को। मोदी जी ने उस रास्ते को तय किया है कि अब जो है सो गरीब का बच्चा भी प्रधानमंत्री बनेगा। अपना बाप दादा पोता को जो बनाना चाह रहा था, बाप दादा पोता को जो खानदानी गद्दी को जो हथियाए हुए था, अब वो नहीं चलेगा। अपने खानदान को जो आगे बढ़ाना चाहता है, अपने बेटा पोता को ही गद्दी में बैठाना चाहता है, नहीं चलेगा। अब जिसका बच्चा जैसा माने तेज निकलेगा वह भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे मुर्गी बेचने वाला हो, कि चाहे जो हो। मोदी जी ने भविष्य के रास्ते को, मोदी जी ने भारत के भविष्य के रास्ते को तय किया है। मोदी जी ने भारत के भविष्य के रास्ते को तय किया है। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए किस तरह से नारों का एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। एक श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे बनने जा रहे हैं बहुत बहुमत से, और देश को अच्छा चलाया और आगे भी देश को अच्छा चलाएंगे। गरीबों के मसीहा हैं। गरीब हम आए हैं, मैं प्रयागराज से आया हूं चल के यहाँ पर दिल्ली में मोदी जी का झंडा फहराने के लिए। हमको पहले से विश्वास था कि जो मोदी जी की सरकार बनेगी और सबका हवा गुम हो जाएगा। आज देखिए मंदिर का निर्माण करा के लोग कहता है क्या जो माने राजनीति करते हैं। राजनीति करते तो मंदिर का निर्माण नहीं करते। मंदिर का निर्माण करा के
राजनीति जो मंदिर पर होता था, कांग्रेस जो करता था वो खत्म हो गया। अब जो है मंदिर जो है सो बन गया, बस सारा राजनीति जो है सो खत्म हो गया। जय श्री राम का नारा आज जो है दुनिया के लोगों को जो है सो राम से शिक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए कि हमारे राम कितने त्यागी थे, कितने माने गद्दी को भी यहाँ के लोग छोड़ के माने चले जाते हैं वन में। तो इतना बड़ा त्याग तपस्या के लोग जो है सो भारत में होते हैं। दूसरे तपस्या का सफल, बिल्कुल सफल हुई है। मोदी जी की जो तपस्या थी भारत के लिए, उन्होंने जो तपस्या की और उन्होंने जो अपना तन मन धन जो जनता के लिए रहा, भारत के लिए, वो सक्सेसफुल हुई है। हम ऐसे प्रधानमंत्री को सशक्त नमन करते हैं। आने वाले भविष्य में हर प्रधानमंत्री भारत के लिए सोचे और हम उनको सोचेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। भविष्य को भी जानते हैं। साधना में लीन थे कन्याकुमारी में, तो क्या उनको पहले से फिल्म अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है और बटन दबा दिया जोरों से। पब्लिक के लिए कहना चाहूंगा, बटन दबा दिया जोरों से, देश बचा दिया चोरों से। कौन चोर? श्री राम। चोर है? सारे चोर हैं, लालू राबड़ी सब चोर हैं, सारे चोर हैं। इस बार क्या हुआ है, इस बार क्या हुआ है, आप भी सुनो भैया, आपके भी थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा, सुन लो आप भी। इस बार क्या हुआ है, कुछ लोग ऐसे लड़े हैं जिनका कोई दल नहीं था। बहुत सी सीटें ऐसी थी जिनका कोई दल ही नहीं है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। कम से कम 30-40 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कोई दल नहीं है, उनको सिर्फ विरोध करना था भारतीय जनता पार्टी का, इसका नुकसान हुआ है। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। हमें बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उससे बड़ी खुशी ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 8 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तीसरी बार। ये पूरे देश के लिए, विदेश के लिए मैसेज है। कहाँ चुक हुई जिसे हमें सीट की नुकसान हुआ? क्या चुक हुए? क्या कहाँ चुक हो? चूक पता कहाँ पे हुए? जो देश विरोधी लोग हैं ना, उन्होंने नुकसान बहुत करा है। जो देश विरोधी लोग हैं, जो खाते तो हमारी पार्टी का है, गाते दूसरी पार्टी का है, जो पीठ पीछे काम करते हैं, उनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ नहीं है, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। 8 तारीख को शपथ लेंगे दिल्ली के अंदर, जीत के आ रहे हैं। रोक के दिखा दो हमको। तो क्या जनता को क्या मैसेज है? जनता के लिए तीसरी बार में क्या क्या करेंगे मोदी? क्या काम करेंगे? सबसे पहले इतने ज्यादा गरीबी, जो गरीब तबका था उसको बाहर निकाल के उनको अच्छी सुविधाएं दी मोदी जी ने। आज हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है। जिनको ये नहीं पता था स्मार्टफोन होता क्या है, वो भी बच्चा आज उसमें सब चीजें देख रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और सब सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मैसेज में आज इतने भाई खड़े हुए हैं। कभी सोचा था हमारे देश का चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच जाएगा? किसने सोचा था देश का चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच जाएगा? जो अपने देश को खाना भी दे रहे हैं और विदेश में नाम भी कर रहे हैं, देश का नाम विदेश में कर रहे हैं, चंद्रयान को चंद्रमा पे पहुंचा दिया। आज तक किस पार्टी ने करा था? मुझे जवाब दे दो इस बात का। आप बोल रहे ना मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी सारे चोरों को जेल में डालने का काम करेंगे। हाँ, केजरीवाल तो नंबर ट्रेलर लगाए हुए हैं। है। अभी तो खुजलीवाल और हेमंत सोरेन गए, अभी बहुत से जाएंगे, आप देखते रहो क्या करेंगे। किसकी बारी होगी? सबकी बारी होगी। जो भ्रष्टाचार करेगा सब जेल में जाएंगे, इसीलिए मोदी जी तीसरी बार आए हैं। मोदी जी ईमानदारों को जेल में डाल दे रहे हैं, सर क्या कहेंगे? मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, जिसकी जगह जेल की है ना, जिसकी जगह जेल में है वो जेल में जाएगा। ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये हम सुनो, ये आज का विषय नहीं है, आज का विषय जीत का विषय है। हमारे कार्यकर्ता सिर्फ आज खुशी मनाएंगे, भाषण के लिए एक दिन बाद आ जाना, सबको भाषण देंगे। हाँ जी, क्या 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 तैयारियां चल रही है अभी? कुछ नहीं, अब सत्ता बनाने की तैयारी हो रही है। सत्ता में हम आ रहे हैं और बड़े शानदार तरीके से आ रहे हैं और सत्ता में हम बैठ रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट होने वाली है, अभी बैठे होने वाली है। हम तो लड्डू बांट, तैयारी में है जश्न। बिल्कुल हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, क्योंकि हमारे टारगेट जो है 272 सीटें चाहिए होती हैं, वो आराम से आ रही हैं एनडीए की और आराम से जीत रहा है और 300 पार हम जा रहे हैं एनडीए। तो जनता को क्या मैसेज होगा सर? जनता को मैसेज हम 10 साल से देते आ रहे हैं कि जनता के भलाई के लिए ही बनी है ये सरकार। सबका साथ और सबका प्रयास के से हम 2047 में विकसित भारत कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। 47 में बोले मोदी जी की विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? क्या बिल्कुल बनेगा। हम अगर सारी जनता जनार्दन अगर नियमों के हिसाब से काम करना शुरू कर दे, 2047 भारत एक भारतवासी को हमेशा यह माना जाता है कि उसका दिमाग पूरे विश्व में सबसे बढ़िया है। जो विश्व गुरु रह चुके हैं हम, हमारी संस्कृति सभ्यता हजारों साल पुरानी है, तो हमारे पास इतनी शक्ति है, हमें सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। तो ये थी जनता की राय। जो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो देखना है कि आगे का मुद्दा क्या होगा, क्या क्या हो सकता है बदलाव और क्या नहीं कुछ हो सकता है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।